मैं डॉक्टर रमाकांत सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज रोहतास से। आज हमारे किसानों के फील्ड पर कुछ समस्याएं आती है, उसको हम विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे। कृपया आप लोग देखकर समझने का प्रयास करें। जब हम किसी भी अपने खेत में जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, ये हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र का परिक्षेत्र है, फार्म है, जिस पर धान की बहुत सारी प्रजातियाँ लगी हुई हैं। उस प्रजातियों में किसी किसी प्रजाति में हमको देखने का है, जिसे अभी हम नाटी मंसूरी लगाए हुए हैं। और नाटी मंसूरी में देखिए कि कहीं गोलाई में आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि इतना छोटा सा गोला सा मेरा धान का खेत थोड़ा दबा हुआ है। उधर पूरा ठीक है, बड़ा बड़ा धान है। ये क्यों हुआ है, हम आपको बता दें कि हमारे मिट्टी में जिंक नामक पोषक तत्व की थोड़ी सी जो कमी है, इसमें लगभग 15 से 20% तक कमी है। इसको हम लोग देने का प्रयास भी किए थे बेसल डोज में, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर हमारे पास समस्याएं आ गई है। ये कभी कभी वेराइटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई प्रजाति जो होती है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ये नाटी मंसूरी उसमें की प्रजाति है जिसमें जिंक देने के बावजूद भी कहीं कहीं आ जाता है, और ये एक समस्याएं बनी हुई हैं। ये जो गोला में आता है, इसी रोग को हम लोग खैरा रोग बोलते हैं। जब धान पूरा पीला होकर बैठने लगता है, मेरा धान भी पूरी तरह से बैठ रहा था। अभी लक्षण कुछ आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का लक्षण है जो दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही धान मेरा था, लेकिन मैंने इसमें इस खैरा रोग को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला काम मैं पानी इसमें से हटा दिया था। उसके बाद इसमें हम लोग जो जिंक सल्फेट, यानी कि जो 33% का जो जिंक आता है, बाज़ार में 1 किलो का पैकेट आता है, 10 किलो का आता है, उसमें से 1 लीटर में 1 टंकी, जो हम लोग 15 लीटर का टंकी मिलाकर के छिड़काव करते हैं, उसमें 75 ग्राम जिंक सल्फेट डाले, 40 ग्राम चूना डाले थे, और 200 ग्राम यूरिया। इस तीनों को मिला करके इसकी 2 छिड़काव हम लोग कराएँ। 2 छिड़काव कराए हैं। कराने के बाद देख रहे हैं कि हमारी धान की स्थिति हरी भरी अवस्था में पहुंच गई है। इस तरह से हम अगर कहना चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, किसी तरह से गोलाई में अगर किसी किसान का बीच में बैठ रहा है, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि 1 टंकी जो हम लोग पीठ पर लाद कर छिड़काव करते हैं, 15 से 100 लीटर के बीच में क्षमता होती है उसकी, उसमें से उसकी 75 ग्राम जिंक सल्फेट और 40 ग्राम चूना और 200 ग्राम यूरिया, इस तीनों को मिश्रण बना करके एक छिड़काव करेंगे, और 1 सप्ताह बाद दोबारा एक छिड़काव कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ये खैरा नामक बीमारी जो जिंक की कमी से होती है, ये नियंत्रित हो जाती है। नियंत्रण के बाद की अवस्था हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी शुरू में हमारे धान इस अवस्था में था, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह का धान हो गया था। इस धान को हम लोग सुधारने का प्रयास किए हैं। ये पूरी तरह से हमारा धान सुधर गया है। तो आपसे भी अनुरोध है कि इसको सुधारने के लिए आप लोग ज़्यादा दवाओं का उपयोग ना करें। ये जिंक सल्फेट, चूना और 200 ग्राम मात्र यूरिया का मिलाकर छिड़काव करें। ये खैरा रोग नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि अंतिम अवस्था में नहीं करना है, शुरुआती या बीच वाली अवस्था में करेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। धन्यवाद।